हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बहू तूने कदर न जानी। सल्ला जी की दो बहुएं थीं। बड़ी बहू बाहर रहती थी, छोटी पास में साथ रहती थी। छोटी बहू पूजा थोड़ी जलसी स्वभाव की थी। बड़ी बहू से सल्ला जी जब बात करती फ़ोन पर तो पूजा भुनभुनाती, इधर से उधर घूम घूम कर सुनाती रहती थी। छोटी बहू का काफ़ी ख्याल रखती थी, बच्चों से लेकर खान पान, चाय नाश्ता। लेकिन माँ जी से पूजा कभी खुश नहीं रहती थी। पूजा किसी के आने जाने पर सामने नहीं आती थी। सल्ला जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। यदि कोई पूछता कि बहू नहीं है क्या, तो तुरंत जवाब दे देती कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। इसी तरह पूजा की इज्जत बनाती रहती थी। फिर भी पूजा सल्ला जी की कदर नहीं करती थी। एक दिन सल्ला जी की बड़ी बहू फ़ोन पर बात करते समय थोड़ी बात सुन ली तो सासू माँ से पूछना चाही, लेकिन माँ जी ने नहीं बताया। किसी बात को लेकर माँ जी से छोटी बहू से बहस हो गई। सल्ला जी बड़ी बहू रुचि के पास चली गई। मुंबई जैसे शहर में रह पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन सरकारी क्वार्टर था तो काफ़ी जगह बाहर थी। माँ जी अधिकतर बाहर ही कुर्सी लगाकर बैठी रहती थी। लगभग 3 महीने तक जब रह गई, अब छोटी बहू पूजा को लगा कि अब तो माँ जी आएंगी नहीं, कहीं तो पैसा रखी हैं, अब भाभी को ही ना दे दे। माँ जी का एटीएम कार्ड ढूंढना शुरू किया तो घर में मिला ही नहीं। पूजा को बुरी तरह डर सताने लगा। इधर रुचि को बहुत अच्छा लगता था। ससुर जी थोड़ा धार्मिक विचार के थे। सुबह शाम बाबूजी अपनी कोई ना कोई कहानी सुनाना शुरू कर देते थे। इससे रुचि के बच्चों पर अच्छा असर हो रहा था। सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ में आनंद आता था। रोज़ खाने में बदल बदल कर बनाती थी। रुचि के बच्चों ने एक दिन कह दिया कि दादू आप लोग जब रहते हैं तो मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। माँ पिताजी के साथ बच्चों को पार्क भेज देती थी। जब बहुत खुशी रह रहे थे, एक दिन अचानक छोटी बहू का फ़ोन आया तो माँ जी ने कहा कि अचानक 3 महीने बाद ये कैसे याद कर ली। फ़ोन उठाई माँ जी तो उधर से बहुत ही प्यार से आवाज़ आई, माँ जी प्रणाम, कैसी हैं आप तो भूल ही गई हमको। माँ जी ने जवाब दिया, बेटे तुमने ही तो फ़ोन मेरा ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। मैंने तो कई दिन मिलाने की कोशिश की। मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। उधर से पूजा ने बोला, अरे कब तक आ रही हैं आप? आ जाती तो बच्चों को देखती, मैं अपने बीएड की पढ़ाई पूरी कर लेती। बिल्कुल पढ़ नहीं पाती हूँ जब से आप गई हैं माँ जी। माँ जी ने बोला, बेटे जब तक थी तुम्हारे पास तुम्हें बहुत दुख देती थी, अब मेरी ज़रूरत महसूस होने लगी तो ठीक है, जल्द ही आऊँगी। इतना सुनकर बड़ी बहू ने बोला कि माँ जी आप घूम टहल कर रहिए ताकि पूजा को भी पता चले आप भी किसी की माँ हो। जब ज़रूरत हुई तो आपकी कद्र पता चली ना, ऐसे ही आप ज़्यादा समय एक जगह ना रहा करिए, उसको लगता होगा कि आप उसके सर का बोझ बनी है। चलिए कम से कम देर से ही सही आपकी कदर तो हुई। माँ जी आप एक जगह गांव ही ना रहिए, मेरे पास और घर दोनों जगह मिला कर रहिए। चलिए इसी बहाने आपको पूछा तो, लेकिन आप 1 से 2 महीने ही रहेंगी, इससे ज़्यादा रहेंगी तो फिर वही हंगामा होगा। मैं नहीं चाहती कि आप सबको कोई कुछ कहे। मैं अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगी, लेकिन आप सबको पालूंगी। अपने बच्चों को आधी रोटी में बांट कर खिलाऊंगी, लेकिन आप सबको भरपेट खिलाऊंगी। पूजा कितनी स्वार्थी है, अपना बीएड और बच्चों का ख्याल है, अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं है। माँ आपका मन करे तो ही जाइए, अगर मन ना हो तो मत जाइए। हमें तो आप सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। पूजा को कैसे महसूस होता है ये मुझे नहीं पता। मैं हर तरह से तैयार हूँ आप सबकी सेवा करने के लिए। आप लोग क्या कोई भी होता तो मैं उनकी भी सेवा करती। माँ जी ने बोला, अरे बिटिया तभी तो तुम अपने व्यवहार से फली फूली हो। तुम्हारी चर्चा तो हमारे गांव में अक्सर होती रहती है। मैं जाऊंगी, अब की बार देखती हूँ, फिर जैसा होगा बताऊंगी। बेटा मेरा टिकट करा दो। बेटा रवि से कहकर अभी वो भी 10 बातें सुनाएगा। क्या करूँ, मुँह माया नहीं छूटता, नहीं तो मैं कब का छोड़ चुकी होती। मेरा तो छोड़ो, तुम्हारे बाबूजी खेत खलियान इन सब का मोह माया नहीं छोड़ पा रहे हैं। रवि ऑफिस से आया, सभी लोग साथ में चाय पिए और बात आरंभ हुई। रुचि ने कहा, माँ का टिकट करा दीजिए। यह सुन रवि नाराज हो गया।
तब तक रुचि ने बात को संभाला। अब की बार माँ को जाने दीजिए, अब की बार कुछ हुआ तो मैं जाकर ले आऊँगी और कभी नहीं जाने दूंगी। रवि भी सहमति दिया और टिकट करवा दिया। इधर माँ बाबूजी घर जाने की तैयारी कर लिए और शाम की ट्रेन थी। मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंच गए। समय से तीसरे दिन पहुंचते आजमगढ़ स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। छोटा बेटा और बहू सामने खड़े मिले। यह प्रेम देखकर दोनों लोग बेहाल हो उठे। देखो कैसे आज आए हैं लेने, ईश्वर करे ऐसे ही प्रेम बना रहे। घर पहुंचते ही बहू पूजा अपने पापा को बुला रखी थी। इधर सास ससुर घर पहुंचे, उधर बहू रानी अपने मायके चली गई। बड़ी बहू सुनी और बोली कि मुझे पता था अब की बार कुछ ना कुछ ऐसे ही करने वाली है। बच्चों को छोड़कर गई। अब माँ जी दोनों बच्चों को, छोटे बेटे का और खुद, दो लोग सबकी व्यवस्था में दिन भर लगी रहती है। बड़ी बहू से बोली अगर वो आ जाती है तो तुरंत मैं वापस आ जाऊंगी। मायके से बीएड करने लगी। अगर आती भी तो दिन भर के लिए शाम को वापस चली जाती थी। 6 महीने बाद पूजा जब आई, फिर माँ जी बाबूजी हमेशा के लिए मुंबई आ गए। बड़ी बहू बड़े बेटे के व्यवहार और बच्चों के साथ बहुत खुश रहते थे। यहाँ माँ जी को काम नहीं करना पड़ता था। माँ जी ने बहू से कह दिया मांझने के लिए रानो आती है, उसे मना कर दो, हम हैं ना। रुचि ने कहा अब तक इतना किया है, अब कम से कम आराम करिए, बहुत प्यार से बुढ़ापा कट जाएगा। हमें अपने माता पिता, सास ससुर सबकी इज्जत करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। अपने बच्चों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी बड़े बुजुर्गों की इज्जत और सम्मान कर सके। जो हमारे रिश्ते हैं उनकी इज्जत और कद्र करनी चाहिए।